हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज की इस क्लास में हम हमारा अगला जो स्टेप है वो बढ़ा रही हैं। प्रश्नावली 8.3 में हमने परिचय कर लिया, उसके उदाहरण कर लिए। आज हम प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन पूरे करेंगे। पहला प्रश्न हम पीछे वाले क्लास में कर चुके थे, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लास्ट क्लास के नाम से लिंक, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न दूसरे का जो पहले व दूसरा क्वेश्चन है वो और सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको 6 सूत्र लिखाए थे पिछले वाले क्लास में, उन सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, उनमें से 2 सूत्र हमारे काम में आएंगे, उन दोनों सूत्रों के प्रयोग से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में हमें 2 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों का जोड़ा ढूंढना है। ये 4 है ना, 1 2 3 4, इन चारों में से हमें 2 का एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिनके अगर इन कोणों का मानों को मिलाया जाए तो वो पूरे कोण निकले, यानी 90 डिग्री निकले। ठीक है, तो ऐसे मान हमें ढूंढनी है जिनसे अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री माने। तो क्या 48 व 23 को जोड़े तो 90 मान आता है? नहीं आता, ये मान आता है 71। तो क्या 48 व 42 को जोड़ने पर 90 आता है? जी हाँ, tan 48 व tan 42 को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, इसीलिए हम इन्हें पास पास लिख लेंगे। तो tan 48 इंटू tan 42, तो 23 व 67 को जोड़ने पर 90 आता है? जी हाँ, जरूर आता है। तो इनको फिर पास पास लिख लेंगे, tan 23 इंटू tan 67 बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे लिख सकते हैं LHS लेने पर, LHS यानी ये इधर वाली साइड ले लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर हम जो है tan 42 को कोट के मान में बदल सकते हैं ना, उस सर्वसमी का उपयोग करके कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा का। वो सर्वसमी का अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इसके मान को हम कोट में बदल सकते हैं। फिर हमें पता है कि जो tan है वो बराबर होता है एक बट्टा कोट थीटा के, चाहे कोट थीटा हो वो बराबर होता है 1 बटे tan थीटा के, यानी ये दोनों परस्पर उल्टे होते हैं, ये हमें पता है। इस चीज का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब इन में से चारों में से आप कोई किसी भी 2 मानों को चुन लीजिए, उन मानों को कोट के मान में बदल दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है लिख देंगे, चूंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, इसीलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद हम लिखते हैं थीटा बराबर 48 ले सकते हैं, और इसीलिए हम tan बराबर लेते हैं 48। और जब हम tan बराबर 48 लेंगे ना, तो कोट इंटू 90 माइनस भी 48 होगा, इस तरह से यहाँ पे जो है होगा। ठीक है, तो tan 48 बराबर कोट 90 माइनस 48, ऐसा आएगा ना, बराबर का चिन्ह tan 48, या ऐसे लगा दो tan 48 बराबर कोट इंटू 90 में से 48 गए 42, ये हुआ समीकरण नंबर 1। ठीक है, tan 48 को, इस tan 48 को हमने कोट 42 में बदल दिया, या आप इस tan 42 को बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा कोट 48, चाहे जो कुछ भी आप कर सकते हैं। हमने इस tan 48 को कोट 42 में बदल दिया, तो हम इसकी जगह आप कोट 42 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और लेते हैं, नीचे फिर से लिखेंगे, इसीलिए tan 23 थीटा बराबर हमने ले लिया अगली बार 23, फिर कोट, फिर 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया 23, एरो का चिन्ह, tan 23 बराबर कोट वैसा का वैसा इंटू में 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएंगे तो बचेगा 67। ये हुआ समीकरण 2। समझ में आ गया? अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ऐसा लिख देंगे। ठीक है, मैं नीचे वाला मिटो लेता हूँ, ये सवाल फिर से लिख लेंगे, हमें दिक्कत न आए, आप आराम से समझ जाए। ठीक है, इसीलिए हम ये मिटो लेते हैं, तो ये मिटो लेता हूँ मैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो
समीकरण 1 में हमें कहा गया है कि tan 48 बराबर है कोट 42 के, ये हमें कहा गया है। तो tan 48 की जगह इस समीकरण में देखिए इसमें, तो tan 48 की जगह हम कोट 42 लिख देंगे। तो कोट 42 बराबर इंटू tan 42, आगे तो tan 42 ही है ना, यहाँ पर हमने कोट 42 लिख दिया, फिर tan 42 वैसा वैसा, फिर tan 23 की जगह हम लिख देंगे कोट 67, फिर tan 67 वैसा का वैसा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट कोट थीटा के, थीटा का जो मान भी यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे फिर से, चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट कोट थीटा के, इसीलिए कोट 42 बराबर है 1/tan 42 के। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये उल्टा हो गया। अच्छा मैंने दूसरा लिख दिया क्या, तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, क्योंकि ये दोनों एकदम परस्पर उल्टे होते हैं, ये सही होता है, कैसा भी लिख दो, ठीक है। तो चूंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, इसलिए कोट 42 बराबर हो गया 1/tan 42। तो हम इस कोट 42 की जगह 1/tan 42 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से इस कोट 67 को में भी ऐसे करेंगे, फिर से लिखेंगे चूंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, इसीलिए कोट 67 बराबर हो जाएगा 1/tan 67 के। सेम प्रोसेस कर दिया ना दोनों में, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि tan व कोट परस्पर उल्टे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे, इसीलिए इस कोट 42 की जगह हम लिख देंगे 1/tan 42, 1/tan 42 इंटू में tan 42, फिर इंटू कोट 67 की जगह हम लिख देंगे 1/tan 67, ठीक है, और इंटू में लिख देंगे tan 67। ये है ये, और ये रहा आपका ये। इस कोट 42 की जगह हमने लिख दिया 1/tan 42, इस कोट 67 की जगह हमने लिख दिया 1/tan 67। अब बराबर का चिन्ह, अब क्या करना है, अब देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सीन हो तो आप क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे ना, तो हम क्या करेंगे 1/tan 42 इंटू tan 42 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये tan 67 इस tan 67 से कट जाएगा, बराबर में बचेगा 1, और ये 1 बराबर हो जाएगा आपका RHS के। ये हमें RHS दिया हुआ है 1, और LHS बराबर आ गया RHS के, और हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया सोल्व, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में करना है। फिर से बताऊं एक बार, देखिए समझ में नहीं आता कई बार क्या होता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। हमने ले लिया LHS, इस LHS में हमने दो जोड़े ऐसे ढूंढे जिनके कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे tan 48 इंटू tan 42, tan 23 इंटू tan 67। इनमें से हमने दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को सर्वसमय का उपयोग करके इनके उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दिया, यानी tan का उल्टा होता है कोट, और कोट में हमने बदल दिया। फिर हमने इनको कुछ इस तरह से विभक्त किया, बदलने के बाद हमने लिख दिया ये, बदलने के बाद तो यही हुआ। अब हमने क्या कर दिया, उल्टा वाला प्रोसेस कर दिया कि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा के, वो प्रोसेस हमने यहाँ पे लगा दिया, जिससे ये एक दूसरे से कट गए, और आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन होगा, चलो देखते हैं। ये आपके पर्सनालिटी 8.3 के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू साइन बराबर 0, ये हमें इसमें दिया हुआ है। इसमें हमें दो सर्वसमीकरणों का उपयोग करना होगा। पहला, चूंकि sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, इस सर्वसमीकरण का, ठीक है। दूसरा, चूंकि लिख दिया ना, cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा का। इन दो सर्वसमीकरण का हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम इस cos 38 को sin 52 में बदल देते हैं, इस cos 38 को अगर हम sin 52 में बदल देते हैं तो यहाँ पर भी sin 52 है, ठीक है।
और इस कोस 52 को अगर हम साइन 38 में बदल देते हैं तो यहाँ पर भी साइन 38 है, तो साइन 52 और साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, तो घटकर 0 आ जाएगा ना आराम से। या आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन 38 को बदल दे कोस 52 में और साइन 52 को बदल दे कोस 38 में। ठीक है, वैसा का वैसा प्रोसेस इसमें हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं। पहला प्रोसेस करते हैं, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कोस थीटा को साइन थीटा में बदल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम इन दोनों में बदल देंगे और फिर इन दोनों को आपस में काट दे देंगे, क्योंकि अगर 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 दिया हुआ हो तो वो आराम से 0 ही आएगा ना, वैसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चूंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, इसीलिए थीटा बराबर हमने ले लिया 38, तो कोस 38 बराबर साइन 90 माइनस 38। ठीक है, बराबर का चिन्ह एरो का लगा देते हैं, फिर हो जाएगा कोस 38 बराबर साइन वैसा का वैसा 90 में से 38 गए 52, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 3 गए 5, ये हुआ समीकरण नंबर 1। तो कोस 38 को हमने बदल दिया साइन 52 में। अब इस कोस 52 को बदल देंगे साइन 38 में, फिर ये आराम से कट जाएंगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, इसीलिए कोस 52 बराबर होगा साइन 90 माइनस 52 के। कोस 52 बराबर साइन 90 में से 52 गए 38, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा कि कोस 38 बराबर है साइन 52 के, तो हम इस कोस 38 की जगह रख देंगे साइन 52। फिर है कोस 52 बराबर साइन 38, तो कोस 52 की जगह हम रख देंगे साइन 38, और वैसा का वैसा लिख देंगे माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये हमने LHS पार्ट लिए है। ठीक है, LHS पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर साइन 52 साइन 38 से गुणा होकर जो मान आ रहा है वो मान लीजिए x आ रहा है, और यहाँ पर भी साइन 38 गुणा हो रहा है साइन 52 से, यानी यहाँ पर जो फल आएगा वो यहाँ पर आएगा, यानी x यहाँ पर आएगा। x माइनस एक्स बराबर होता है 0। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए कहा है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ कि साइन इंटू 52, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 जो है वो एक ही होता है। ठीक है, इसीलिए साइन 52 इंटू साइन 38 में से साइन 38 इंटू साइन 52 जाएगा, तो बचेगा आपका 0, और ये अब बराबर हो जाएगा आपका RHS के। ये आपका दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रश्नावली 8.3 का कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे रखा है कि यदि tan इंटू 2a बराबर है कोट इंटू a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें इसमें दे रखा। ठीक है, तो आपको कोण a का मान यहाँ पर ज्ञात करना। कैसे करना है, हमें दे रखा है tan 2a बराबर है कोट इंटू a माइनस 18, ये हमें दे रखा है। हम यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, ये सर्व समीकरण हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, इसीलिए थीटा की जगह हमने ले लिया 2a, तो tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a के, क्योंकि थीटा बराबर हमने क्या लिया है, 2a लिया। ठीक है, इसीलिए tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a के। इसको हम दे देंगे समीकरण 1, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2।
दोनों जो समीकरण हैं वो एक ही चीज के बराबर है, ये भी tan 2a और ये भी tan 2a, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो जब कोई दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर होती है तो वो भी बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों जो हैं एक चीज के बराबर है tan 2 के, इसीलिए ये भी बराबर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि कोट a माइनस 18 डिग्री बराबर है आपका कोट 90 माइनस 2a के। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोट को कोट से काटेंगे तो नहीं, ये हमें पता है कटता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना क्या करेंगे कि कोट कोट के बराबर है, ब्रैकेट वाला सिस्टम ब्रैकेट वाले सिस्टम के बराबर है, तो हम तुलना कर देंगे कि a माइनस 18 बराबर है 90 माइनस 2a के। क्योंकि कोट कोट के बराबर है इसीलिए ब्रैकेट वाला ब्रैकेट वाले के बराबर है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो a माइनस 18 बराबर हो गया 90 माइनस 2a के। ये 2a माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 2a और a मिलकर हो जाएंगे 3a बराबर, इस माइनस के 18 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 90 प्लस 18 3a बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 108। ठीक है, फिर ये 3 गुणा में ये भाग में जाएगा तो 108 बटे 3, इसका उत्तर आएगा 36 डिग्री। जी हाँ, तो a का मान आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ऐसा हमने एक उदाहरण भी किया था। इन क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इनमें आपको इनसे संबंधित एक सर्वसमीका लगानी है, फिर इनका रिप्लेसमेंट करना है, फिर इन दोनों को बराबर रखना है, फिर तुलना करनी है, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बराबर 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा अपना क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, देखिए। यदि tan a बराबर है कोट b के तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि tan a बराबर है कोट b के, चौथा क्वेश्चन है अपना। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर है कोट b के तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कोण a प्लस b बराबर है 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें दिया गया है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 1 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको सीधी सर्वसमीका ठोकनी है और आंसर निकल जाएगा। क्या करना है, इसको समीकरण 1 दे देंगे नाम, समीकरण नंबर 1। tan a बराबर है कोट b के और इसको हमने दे दिया समीकरण 1। इसकी सर्वसमीका लगाएंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, जब हम tan के साथ वाला a लेंगे थीटा की जगह पर, तो इसीलिए tan a बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस a के। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने सर्वसमीका का उपयोग करो, थीटा बराबर हमने लिया a, तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा a। दोनों चीजें एक ही चीज के बराबर है, tan a व tan a के, इसीलिए ये परस्पर बराबर हो जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि कोट b बराबर है कोट 90 माइनस a के। अब आपको करनी है तुलना, ये ब्रैकेट में है क्योंकि गुणा में है और ये भी ब्रैकेट में, तो ये दोनों परस्पर बराबर हो जाएंगे और ये वैसे के वैसे रहेंगे। तो नीचे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो कोट कोट के बराबर, ब्रैकेट वाला सिस्टम ब्रैकेट वाले सिस्टम के बराबर। जब ये a माइनस का तो इधर आएगा तो ये होगा प्लस का, तो यानी b प्लस a बराबर 90 डिग्री, या इसको लिख दो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। करना कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है tan a बराबर कोट b। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी दे सकते हैं कि साइन a बराबर कोस b सिद्ध कीजिए, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आपको सर्वसमीका का उपयोग करना है। चूंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, थीटा बराबर हमने ले लिया a, तो tan a बराबर कोट 90 माइनस थीटा की जगह a रख दिया, और दोनों चीजें जो हैं वो एक ही चीज के बराबर हैं और दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, तो कोट a बराबर कोट 90 माइनस a। तुलना में जो है समान कटता नहीं है,
जब हम किन्हीं दो चीजों को तोलते हैं तो ऊपर बराबर में रहती है, कटती नहीं है ना आपस में, तो यहाँ पर भी बराबर में रहेगी, कोट कोट के बराबर रहेगा और बी 90 - a के बराबर रहेगा। तो बराबर कर दिया, माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो a + b बराबर हो गया 90 डिग्री। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी ज्यादा जो है सोचने वाली चीज नहीं है, मैंने आपको जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था ना वैसा ही यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। प्रश्नावली 8.3 आपकी जो है वो बहुत ही सरल प्रश्नावली है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 8.3। ठीक है, जो आपकी 8.4 है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है ना, अब देखिए 5वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि sec 4a बराबर है कोसेक इंटू a - 20, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि यदि sec 4a बराबर है कोसेक a - 20, कोसेक a - 20, तो a का मान ज्ञात कीजिए जहां पर 4a न्यून कोण है। तो सर्व समीकरण का उपयोग करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कहा है। तो चूंकि sec थीटा बराबर होता है कोसेक 90 - थीटा की, इसीलिए थीटा की जगह हमने ले लिया 4a, तो sec 4a बराबर हो जाएगा कोसेक 90 क्योंकि थीटा बराबर 4a तो 4a। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों एक ही चीज के बराबर है, sec 4a व sec 4a के, इसीलिए परस्पर बराबर हो जाएंगे। तो कोसेक a - 20 बराबर हो जाएगा कोसेक 90 - 4a के। तुलना करेंगे तो कोसेक कोसेक के बराबर होगा और ब्रैकेट वाले सिस्टम के बराबर होगा। तो तुलना करने पर, ये आपको मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने समझा दिया 2 बार। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो a - 20 बराबर हो जाएगा 90 - 4a के। -4a इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4a, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये एक है ही इधर a, ये 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 90 + 20, 4a और 1a मिलकर हो जाएंगे 5a, 90 + 20 हो जाएंगे 110। a बराबर हो जाएगा 110/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। ठीक है, 5 हो गए और 5 गुणा में तो भाग में जाएगा, और भाग में जब 110 में 5 का भाग देंगे तो हमें पाया होगा 22 डिग्री। तो a बराबर हो गया 22 डिग्री। किस तरह से हुआ वो मैंने आपको 3 बार समझा दिया। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सर्व समीकरण का उपयोग करना है। चूंकि sec थीटा बराबर होता है कोसेक 90 - थीटा के, थीटा बराबर हमने ले लिया 4a, sec 4a बराबर हो गया कोसेक 90 - 4a के। दोनों एक ही चीज के बराबर हैं। यूक्लिड का दिया हुआ वचन है कि जब दो चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो वे आपस में बराबर होगी। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तुलना करेंगे तो a - 20 बराबर 90 - 4a की। फिर हमें गणितीय संक्रियाएं करनी है, इसको इधर भेजना है, उसको उधर भेजना है, काटन पेटन करनी है और खल्लास। a बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कम से कम 3 नंबर का आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ ना उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, किताब को उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, फिर मैं जो कराऊं वो देखना। दिया हुआ है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण यानी अंदर वाले कोण, किसी त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं और उन तीनों कोणों के नाम हमें दिए हुए ए बी सी। अंतः कोण हो तो दिखाइए, या आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कोस ए बट्टे 2। ठीक है, क्या कहा है कि एक ए बी सी एक त्रिभुज है और वो तीनों अंतः कोण है, और हमें सिद्ध करना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर है कोस ए बट्टे 2 के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हमें दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों त्रिभुज के अंतःकोण, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। ये सबको पता है कि किसी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है।
और चतुर्भुज का होता है 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें उसका नहीं चाहिए, हमें त्रिभुज का चाहिए, तो हम त्रिभुज का ध्यान में रखेंगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है। तो हम पहले ये प्रोसेस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में आगे लिख देना त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें ए बी सी तीनों अंतः कोण है। इन तीनों अंतः कोण का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है, हम इसीलिए ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर बी व सी साथ में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी व सी को साथ में रखेंगे। बी प्लस कोण सी बराबर ए हमें अलग दिया हुआ है ना, तो हम ए को उधर अलग भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के बट्टे में 2 है ना, बी प्लस सी बट्टे 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। अगर हम 2 बराबर है 2 और इसमें पूरे में 2 का भाग देते हैं, इन दोनों तरफ 2 का भाग दिया जाता है, तो ये 1 बराबर 1 रहता है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देंगे तो कोण बी प्लस कोण सी बट्टे 2 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2, ऐसा आएगा आपके सामने कुछ नजारा इस प्रकार का होगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बट्टे 2 वैसा का वैसा रहेगा, 180 बट्टे 2 हो जाएगा 90 माइनस ए बट्टे 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इतना हो गया ना समीकरण नंबर 1। अब जो मैंने आपको सूत्र लिखाए थे ना, उनमें एक सूत्र आता है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, और हमें यहाँ पर साइन के साथ दिया हुआ है बी प्लस सी बट्टे 2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस ए बट्टा 2 लेंगे, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है, तो हम इसको ले नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हम थीटा के बराबर लेंगे 90 माइनस ए बट्टे 2 की, ठीक है। तो हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ठीक है, इसके आगे है नीचे लिखना आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, ये सबको पता है, और थीटा बराबर हम लेंगे 90 माइनस ए बट्टा 2, इसीलिए साइन थीटा की जगह हमने ले लिया 90 माइनस ए बट्टे 2 बराबर में ये बराबर और कोस वैसा वैसा, और 90 माइनस, और ये पूरे के पूरे 2 पद है 90 और ए बट्टे 2, इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे 90 माइनस 90 ए बट्टे 2, ये इस प्रकार से होगा। वापस ध्यान से देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, थीटा बराबर हमने ले लिया 90 माइनस ए बट्टे 2, और तो साइन इंटू 90 माइनस ए बट्टे 2 बराबर कोस इंटू 90 माइनस ये थीटा का मान है, ये थीटा का मान है, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर। अब ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस अंदर वाले चिन्ह वो बदल देगा, तो ये 90 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना। तो 90 में से 90 जाएंगे तो बचेंगे 0, तो 0 प्लस ए बट्टे 2 मतलब ए बट्टे 2, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बट्टे 2 बराबर कोस 90 में से 90 गए 0, और इसीलिए हम सीधा लिख देंगे ए बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए कोस ए बट्टे 2 कोस ए बट्टे 2 दोनों मिल रहे हैं ना, सेम मिल रहे हैं, लेकिन 90 माइनस ए बट्टे 2 और कोण बी प्लस कोण सी बट्टे 2 मिल नहीं रहे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि समीकरण 1 में दिया हुआ है कि कोण बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस ए बट्टे 2 दिया हुआ है,
इस 90 माइनस ए बट्टे 2 की जगह हम बी प्लस सी बट्टा 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, 1 से साइन वैसा का वैसा 90 माइनस ए बट्टे 2 की जगह हमने लिख दिया बी प्लस सी बट्टे 2, और ये RHS वैसा का वैसा नहीं कोस ए बट्टे 2। और ये क्या करना था, ये हमें करना था सिद्ध, जो हमने कर दिया है। इस दुनिया में एवरीथिंग जो है वो पॉसिबल है, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी, सब पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, अपना काम कोशिश करना है। अब देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ। हमें दिया हुआ था कि ABC तीनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग है, हमने ये बात लिख दी। अंतःकोणों का योग हमें पता है 180 होता है, 180 हमने लिख दी। लेकिन हमें इनके बट्टे में 2 दिया हुआ है, जो हमारे वाले समीकरण में नहीं है। तो हम क्या करें, हम इसमें 2 घुसेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर b प्लस सी बट्टे 2, 180 में 2 का भाग जाएगा तो आएगा 90, और a बट्टे 2 यानी a बट्टे 2, और b प्लस सी बट्टे 2 बराबर हो गया 90 माइनस a बट्टे 2 के। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। ओके, ठीक है। अब हम जो है पहले सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन व कोस दिए हुए, टेन व कोट नहीं दिए हुए, सेक व कोसेक नहीं दिए हुए, हमें सिर्फ साइन व कोस दिए हुए, इसीलिए हम साइन व कोस का उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, सबको पता है, महासत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। थीटा बराबर 90 माइनस ए बट्टे 2 ले लिया, तो यहाँ पर 90 माइनस ए बट्टे 2 हो गया। माइनस सबका चिन्ह बदल देता है, माइनस जहां भी जाता है प्लस को माइनस कर देता है, गुणा को भाग कर देता है, भाग को गुणा कर देता है। ये क्या करता है, ये चेंज पसंद करता है, माइनस जो होता है वो चेंज पसंद करता है, ठीक है। तो 90 माइनस ए बट्टे 2 ए प्लस हो गया, ठीक है। 90 में से 90 गया 0, तो कोस ए बट्टे 2 हो गया, और साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। लेकिन हमें इस चीज से जो हमें वो समीकरण नहीं मिलते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम हमारा यहाँ पर थोड़ा सा IQ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिमाग तो है नहीं, इसलिए हम IQ इस्तेमाल करते हैं। तो 90 माइनस ए बट्टे 2 बराबर होता है b प्लस सी बट्टे 2 के, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, तो साइन b प्लस ए बराबर हो गया कोस ए बट्टे 2 के। ये हो गया हमारा प्रूफ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 8.3 में, लेकिन 8.4 जो ना वो आपके लगा देगी, ठीक है ना। तो 7वां क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि साइन 67 बराबर है को साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 व 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। लास्ट उदाहरण था आपका, उस उदाहरण में भी हमने ये किया था। फिर से पढ़िए सवाल को कि साइन 67 यानी 67 प्लस कोस 75 को लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 व 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे सवालों को करने की मैंने आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई है कि इनमें सर्व समीकरण का उपयोग करो और इसके जगह रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, इसीलिए साइन के साथ क्या 67, तो हम लिख लेंगे 67 साइन, इसीलिए साइन 67 बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस 67 के। साइन 67 बराबर हो जाएगा कोस 90 में से 67 गए, 10 में से 7 3, 8 में से 6 2 3, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। सर्व समीकरण का उपयोग किया और साइन 67 बराबर आ गया कोस 23। तो क्या 23 0 व 45 के बीच में है, हाँ या ना? जी हाँ जरूर है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। फिर हम क्या करेंगे, कोस 75 को बदलेंगे। तो चूंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, इसीलिए कोस थीटा की जगह हमने ले लिया 75, ठीक है, इसीलिए कोस 75 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 75 के, ठीक है। कोस 75 बराबर हो जाएगा साइन 90 में से 75 गए 15, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या 15 0 व 45 के बीच में है? हाँ जी हाँ। तो समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से मेन हमारा क्वेश्चन है ये साइन 67 प्लस कोस 75 बराबर में
साइन 67 बराबर है कोस 23 के, तो हम साइन 67 की जगह कोस 23 लिख सकते हैं। तो कोस 23 प्लस वैसा वैसा कोस 75 के बराबर है साइन 15 के, तो हम इसकी जगह साइन 15 लिख सकते हैं। और ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से समझिए। साइन 67 प्लस कोस 75 को हमें 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। सर्व समीकरण में दी हुई थी, किताब में हमने उनका उपयोग किया, और साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, थीटा की जगह हमने ले लिया 67, तो साइन 67 बराबर हो गया कोस 23 की, ठीक है। और कोस 75 को हमने बदल दिया साइन में, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ठीक है ना, उल्टे तो होते हैं ना, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। उनका हमने उपयोग किया और रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली 8.3 पूरी हो गई। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 8.4 का परिचय व उदाहरण दोनों करेंगे, और फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। वो प्रश्नावली बहुत लंबी चलेगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर सब चीजें मिलेगी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।